अकबर के राज्य में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती दर्जी रहता था। एक रात उसके घर में चोरी हो गई। चोर उसके सारे कपड़े और कीमती सामान चुरा ले गया। दर्जी ने अगले दिन सुबह दरबार में जाकर अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि रात में उसके घर चोरी हुई है। अकबर ने सैनिकों को चोर को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद भी सैनिकों को कोई सफलता नहीं मिली। अकबर इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उससे इस मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने सोचने के लिए थोड़ा समय लिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति एकदम नए कपड़े पहनकर दरबार में आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। लोग इस अजीब घोषणा से हैरान हुए, लेकिन राजा के हुक्म का पालन करना पड़ा। दूसरे दिन दरबार में काफी हलचल मची। कई लोग नए कपड़े पहनकर आए थे, उम्मीद लगाए कि उन्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने उन सभी लोगों को ध्यान से देखा। अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने बहुत ही बढ़िया और अमीरों जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन बीरबल को उस आदमी के कपड़ों में कुछ गड़बड़ लगी। बीरबल उस आदमी के पास गए और पूछा, तुमने ये खूबसूरत कपड़े कहाँ से खरीदे? आदमी घबरा गया और झूठ बोलने लगा, हुजूर, ये कपड़े मैंने कल बाजार से खरीदे हैं। बीरबल ने ध्यान से देखा कि आदमी के कपड़ों पर कहीं कहीं सिलाई के धागे उधरे हुए थे। साथ ही कुछ कपड़े आपस में ठीक से जुड़े हुए भी नहीं थे। बीरबल को समझ में आ गया कि ये कपड़े चोरी के ही हैं। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। जब उस आदमी को सच बताने के लिए मजबूर किया गया, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दर्जी को अपना सामान वापस मिल गया और चोर को सजा दी गई। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने सीखा कि मुश्किल से मुश्किल मामले को भी तर्क और सूझबूझ से सुलझाया जा सकता है। अकबर को अपने सैनिकों की योग्यता पर बहुत गर्व था। वह अक्सर उनकी निष्ठा और युद्ध कौशल की परीक्षा लिया करते थे। एक बार अकबर ने युद्धाभ्यास के दौरान अपने सैनिकों को एक नदी पार करने का आदेश दिया। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। इसमें तेज धारा बह रही थी। सभी सैनिक नदी को पार करने में हिचकिचाने लगे। उन्हें डर था कि वे तेज धारा में बह जाएंगे, लेकिन कोई भी सैनिक अकबर के आदेश को टालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, शायद इस नदी को पार करना इतना जरूरी न हो। पहले ये पता लगाना चाहिए कि क्या दूसरी ओर जाने की कोई जरूरत है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हो सकता है कि युद्ध दुश्मन के राज्य में लड़ा जाना हो, इसलिए हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या दुश्मन हमारे राज्य की सीमा पर ही है। अकबर ने सैनिकों को रोका और जासूसों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि दुश्मन कहाँ है। कुछ देर बाद जासूस वापस आए और उन्होंने बताया कि दुश्मन तो दूर अपने ही राज्य में है। उनका हमारे राज्य पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की तारीफ की कि उन्होंने उन्हें बिना सोचे समझे आदेश देने से रोक लिया। उन्होंने सीखा कि हर परिस्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। एक बार अकबर को अपने राज्य के एक दूरदराज के इलाके से एक अनोखी चीज भेंट में मिली। वह चीज देखने में बिल्कुल हाथी के दांत जैसी थी, लेकिन वह सफेद नहीं बल्कि लाल रंग की थी। अकबर इस लाल दांत को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पहले कभी ऐसा दांत नहीं देखा था। उन्हें लगा कि शायद ये कोई जादुई चीज है। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस लाल दांत के बारे में कुछ पता है, लेकिन कोई भी दरबारी अकबर को इसका जवाब नहीं दे सका।
वह सब उतने ही हैरान थे जितने अकबर। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से उस लाल दांत को देखा। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आपने इस दांत को भेजने वाले व्यक्ति से बात की है? उन्होंने आपको नहीं बताया कि यह लाल दांत क्या है? अकबर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बीरबल, मैंने उनसे बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद तुम जानते होगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपने मुझसे पूछने से पहले उस व्यक्ति से बात कर लेनी चाहिए थी। शायद यह कोई साधारण सी चीज है और उन्होंने आपको उसका नाम बता दिया होता। अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को वापस बुला लिया। आदमी दरबार में आया और अकबर से माफी मांगते हुए बोला, हुजूर, मैं भूल गया था कि आपको बताना भूल गया। यह दरअसल मेहंदी से रंगा हुआ हाथी का दांत है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर को भी अपनी गलती पर हंसी आ गई। उन्होंने बीरबल की तारीफ की कि उन्होंने उन्हें बिना पूछे कोई नतीजा निकालने से रोका। उन्होंने सीखा कि किसी भी चीज के बारे में पूछताछ करना और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अकबर के दरबार में एक दिलचस्प मामला आया। दो लोग अकबर के सामने खड़े थे। एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा था, जबकि दूसरा दावा कर रहा था कि घोड़ा असल में उसका है। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, ये घोड़ा मेरा है, मैंने इसे कल बाजार से खरीदा था। दूसरा व्यक्ति बीच में बोलते हुए बोला, नहीं हुजूर, ये घोड़ा मेरा है, कुछ दिनों पहले कोई इसे चुरा ले गया था। दोनों लोग अपने दावों पर अड़े हुए थे। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सच है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने दोनों लोगों को घोड़े के पास खड़ा कर दिया और उसमें से थोड़ी सी घास निकाली। फिर उन्होंने घास को घोड़े के सामने पकड़ दिया। घोड़ा उस घास को सूंघने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया और उस आदमी की तरफ हिनहिनाने लगा जो दावा कर रहा था कि घोड़ा चोरी हो गया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, घोड़े ने उस आदमी को पहचान लिया है, जाहिर है वही इसका असली मालिक है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने घोड़े के असली मालिक को उसका घोड़ा वापस दिला दिया और चोर को सजा सुनाई। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए रचनात्मक सोच और सूझबूझ की जरूरत होती है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि हर किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। अकबर को कीमती चीजों का बहुत शौक था। उन्हें हीरे मोती, सोने चांदी के आभूषण और दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठी करना पसंद था। उनका खजाना ऐसी ही अनमोल चीजों से भरा हुआ था। एक दिन अकबर को उनके मित्र, जो एक दूर के राज्य के राजा थे, से एक खास तोहफा मिला। उस तोहफे को देखकर अकबर थोड़े निराश हुए। वह एक साधारण सा पत्थर था। वह न तो चमकीला था और न ही उस पर कोई कीमती धातु जड़ा हुआ था। अकबर को समझ नहीं आया कि उनका मित्र उन्हें इतना साधारण सा तोहफा क्यों भेजा है। कुछ दिनों बाद दरबार लगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें वह पत्थर दिखाया। उन्होंने बीरबल से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि उनके मित्र ने उन्हें इतना साधारण सा उपहार क्यों भेजा। बीरबल ने ध्यान से उस पत्थर को देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, शायद आपका मित्र आपको ये संदेश देना चाहता है कि असली खजाना हमेशा चमकदार चीजों में नहीं होता। कभी कभी साधारण सी चीजें भी बहुत मूल्यवान होती हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने समझाया, हुजूर, ये पत्थर शायद आपके राज्य की किसी खास जगह से लिया गया होगा। हो सकता है आपके मित्र ये बताना चाहते हैं कि आप अपने राज्य की खूबसूरती को नजरअंदाज कर रहे हैं और दूर दूर से चीजें मंगवाने में लगे हुए हैं। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में दम है। उन्होंने उस पत्थर को ध्यान से देखा। वह अब उन्हें इतना साधारण नहीं लग रहा था।
उन्होंने महसूस किया कि शायद उनका मित्र उन्हें अपने राज्य की खूबसूरती को दोबारा देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगले कुछ दिनों में अकबर ने अपने राज्य के बाहर घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य की खूबसूरत नदियों, हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वह वाकई में अपने ही राज्य की खूबसूरती को भूल गए थे। अकबर वापस लौटने के बाद उन्होंने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि सच्चे उपहार हमेशा कीमती नहीं होते। कभी कभी साधारण सी चीजें भी हमें जीवन में महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती हैं। अकबर को इतिहास और नीतिशास्त्र में बहुत रुचि थी। उन्हें चाणक्य, महान कूटनीतिज्ञ की रचनाओं को पढ़ना बहुत पसंद था। एक शाम अकबर अपनी पसंदीदा किताब चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। तभी महल में अफरा-तफरी मच गई। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, महल के पुस्तकालय से चाणक्य नीति की किताब चोरी हो गई है। अकबर यह सुनकर गुस्से से भर गए। चाणक्य नीति उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उन्हें चोरी का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने महल के पुस्तकालय का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि चोरी सिर्फ चाणक्य नीति की किताब की ही हुई थी। अन्य कीमती किताबें वहीं सुरक्षित थीं। इससे उन्हें शक हुआ कि चोर को किताब के ज्ञान में कुछ खास दिलचस्पी रही होगी। बीरबल ने पूछताछ शुरू की। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों से बात की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने दरबारियों से भी पूछताछ की। एक दरबारी से बात करते समय बीरबल को एक बात याद आई। वह दरबारी अक्सर चाणक्य नीति के बारे में सवाल पूछता था, लेकिन उसकी रुचि सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि किताब की रणनीतियों और चालों में ज्यादा थी। बीरबल ने उस दरबारी को सामने बुलाया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। दरबारी ने इनकार कर दिया, लेकिन बीरबल को उस पर पूरा शक था। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और महल के बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर पहरे लगा दिए। थोड़ी देर बाद एक आदमी महल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से चाणक्य नीति की किताब बरामद हुई। वह दरबारी वही निकला जिस पर बीरबल को शक था। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह चाणक्य की रणनीतियों का इस्तेमाल कर अपना राज्य बनाना चाहता था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा कि उनकी सूझबूझ और अकबर की सत्ता मिलकर ही राज्य की रक्षा हो सकती है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि टीम वर्क किसी भी मुश्किल को सुलझाने में मददगार होता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक फकीर दरबार में आया। उसके हाथ में एक तोता था। वह तोता बहुत ही खास था। वह लोगों के सवालों का जवाब दे सकता था। फकीर ने अकबर को बताया कि यह तोता किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। हर सवाल पूछने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। अकबर को यह तोता बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि इस तोते की मदद से वह कोई भी राजनीतिक या सामरिक समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने फकीर से पूछा, फकीर जी, क्या ये तोता सचमुच किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है? तोते ने फौरन जवाब दिया, हाँ बादशाह, मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, बशर्ते आप एक सोने का सिक्का दें। अकबर तोते से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फकीर को एक थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई दे दी और फकीर से तोता खरीद लिया। अगले कुछ दिनों में अकबर ने तोते से कई सवाल पूछे। तोते ने हर सवाल का जवाब दिया और अकबर हर बार खुश होते। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर को एहसास हुआ कि तोते के जवाब उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। वह तोता सिर्फ वही जवाब दे रहा था जो अकबर सुनना चाहते थे। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। बीरबल ने तोते को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, शायद इस तोते में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं।
यह तो सिर्फ वही जवाब दे रहा है जो लोग इसे सिखा चुके हैं। बीरबल ने अकबर को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, आप तोते से ऐसा सवाल पूछिए जिसका जवाब उसे पता न हो, फिर देखिए वह क्या जवाब देता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने तोते से पूछा, हे तोते, बताओ तू सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? तोते ने घबराते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा डर जाल से लगता है। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। उन्हें समझ में आ गया कि यह तोता वाकई में उतना बुद्धिमान नहीं है। उसने सिर्फ वही जवाब दिया जो उसे सिखाया गया था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीखा कि चमक धमक और दिखावे के पीछे हमेशा कोई सच्चाई नहीं होती। सच्ची बुद्धि को पहचानने के लिए गौर से देखना और समझना जरूरी है। अकबर को नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने अपने शिल्पकारों को एक अनोखे महल को बनाने का आदेश दिया। यह महल हवादार होना चाहिए था ताकि गर्मी के दिनों में भी अंदर रहने वालों को आराम मिले। शिल्पकारों ने कई महीनों की मेहनत के बाद एक खूबसूरत महल बनाकर तैयार कर दिया। इस महल में सैकड़ों छोटी छोटी खिड़कियां थीं, जिससे हवा आसानी से अंदर आ सके। अकबर इस महल को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसका नाम हवा महल रख दिया। कुछ दिनों बाद अकबर अपने दरबारियों के साथ हवा महल घूमने गए। वह हर कमरे का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से अलग था। इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने शिल्पकारों को बुलाया और पूछा, यह कैसा कमरा है? इसमें तो कोई खिड़की नहीं है, हवा कैसे आ पाएगी? शिल्पकार घबरा गए। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि अकबर ने उन्हें इस कमरे के बारे में कोई निर्देश दिए थे। उन्होंने आपस में देखा और फिर माफी मांगते हुए बोले, हुजूर, हमें इस कमरे के बारे में कोई निर्देश नहीं मिले थे। अकबर गुस्से से भर गए। वह चिल्लाए, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैंने तो तुम्हें हवादार महल बनाने को कहा था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, शायद आप भूल गए हैं। आपने कभी भी शिल्पकारों को बताया नहीं था कि हवा महल में हर कमरे में खिड़की होनी चाहिए। अकबर को एहसास हुआ कि वह खुद ही गलती पर थे। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, बीरबल, तुम सही हो, मैंने उन्हें साफ निर्देश नहीं दिए थे। फिर अकबर ने शिल्पकारों से पूछा कि उन्होंने बिना खिड़की वाला कमरा क्यों बनाया। शिल्पकारों ने जवाब दिया, हुजूर, हमने सोचा कि शायद आपको कुछ चीजों को रखने के लिए एक बंद कमरे की जरूरत पड़ेगी। अकबर को शिल्पकारों की सूझबूझ पसंद आई। उन्होंने उस कमरे को अपने खास सामान रखने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्पष्ट निर्देश देना बहुत जरूरी है। अगर निर्देश स्पष्ट न हो तो गलतफहमी हो सकती है और काम भी बिगड़ सकता है। अकबर के दरबार में एक जटिल मामला आया। एक किसान दरबार में खड़ा था और रो रहा था। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मेरी फसल किसी ने चुरा ली है। अब मेरे पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा है। अकबर को किसान की हालत देखकर दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने चोरी करते हुए देखा? किसान ने बताया कि उसने अपने खेत में एक आदमी को घूमते हुए देखा था, लेकिन वह रात का समय था और वह उस आदमी का चेहरा साफ देख नहीं सका। उसके पास चोर को पकड़ने का कोई सबूत नहीं था। अकबर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसान की मदद कैसे करें। तभी उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने दरबारियों और आसपास के लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक गंजे बोल्ड आदमी को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम कल रात किसान के खेत में थे? गंजा आदमी चौंक गया और बोला, नहीं हुजूर, मैं कल रात घर पर ही सोया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कल रात किसान के खेत में नहीं थे तो तुम्हारे सिर पर यह घाव कहाँ से आया? गंजा आदमी घबरा गया।
वह असल में वही चोर था। किसान के खेत में किसी चीज से उसका सिर टकरा गया था, इसीलिए उसके सिर पर चोट लगी थी। चोर ने घबराते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को न्याय दिलाया और चोर को सजा दी। यह कहानी इस बात का सबूत है कि मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए रचनात्मक सोच और तर्क जरूरी होते हैं। कभी-कभी सबसे आसान जवाब ही सच होता है।